ये गृहस्थ है, राम जी का गृहस्थ है। गृहस्थ जीवन में गृह कारज नाना जज्जाला, गृहस्थ जीवन कोई आसान जीवन नहीं है। इसमें बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। रोज परिवार में कुछ ना कुछ छौंक लगते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। हर क्षण आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, कृपा रूपी छत्र छाया की आवश्यकता है। कोई ना कोई होना चाहिए जो आपके विश्वास को, आपके हौसले को बना कर रख सकता हो, क्योंकि इसमें झंझावात चलेंगे, लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा। ये समुद्र में तूफान की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे समय ही सदगुरु की सर्वाधिक आवश्यकता है। इसलिए अयोध्या कांड का प्रारंभ ही गुरु पद से हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज। जब हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश करें, उसी समय किसी ना किसी सदगुरु के चरण में बैठकर उससे कोई मंत्र ले लें। जीवन को कैसे जीना है, हमारे जीवन की यात्रा, हमारा ग्रस्त जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसे मंगलमय हो, इसका कोई मंत्र नहीं। और मंत्र तो एक ही है, और वह है भगवत नाम। जो भगवान के नाम के साथ जुड़ा है, जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी। क्योंकि गुरु का दिया हुआ जो वचन है, जो नाम है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। ये वही समय है। और चारों कुमार श्री वशिष्ठ जी की शरण ले रहे। वशिष्ठ जी ने उपदेश किया है, आनंद जीवन में बढ़ गया है। इतना आनंद बढ़ गया, अयोध्यावासी ये भूल गए कि दुख क्या होता है। कई बार जीवन में इतना आनंद, इतना सुख आ जाता है, वो कहते हैं कि सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। अयोध्या में सुखों की, आनंद की बरसात हो रही है, क्योंकि अब राम जी भी हैं और साथ में श्री जी भी। अयोध्यावासी ये भूल गए दुख किसको करते। लेकिन मानस यही उपदेश करता है, जिसके जीवन में बहुत सुख होना, उसे सावधान हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, तपेश्वरी च राजेश्वरी, तपेश्वरी च राजेश्वरी। जो जीवन में बहुत सत्कर्म करता है, बड़ी तपस्या करता है, त्याग करता है, अगले जीवन में राजा के समान सुख भोगता है। राजा महाराजाओं की तरह ऐश्वर्य को पाता है। लेकिन राजेश्वरी च भोगेश्वरी, होता क्या है, सुख समृद्धि मिल गई, संपत्ति मिल गई, तो भोगों में डूब जाता है। और भोगेश्वरी च नरकेश्वरी, जो केवल भोगों में डूब जाता है, सावधान नहीं रहता, सत्कर्म नहीं करता है, तो वह नरक में जाता है। अरे भाई, जो बाप दादाओं की कमाई थी वो खाते रहोगे तो कमाई तो एक दिन खत्म हो ही जाएगी, अगर उसमें जोड़ोगे नहीं कुछ। बहुत सुख आए, समझ लेना, सावधान हो जाओ। जो सुखों का भंडार था, भैया भोग भोग के कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और जिस दिन समाप्त होगा, उस दिन क्या होगा? देखो, मनुष्य के जीवन में उसके दो अलग अलग काल चलते हैं। एक पुण्य काल चलता है और एक पाप काल चलता है। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। हम जन्म जन्म में
आज जो भी पुण्य करते हैं वही सब इकट्ठा हो जाता है, और जब इकट्ठा हो जाता है तो हमारा पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। हमें सब प्रकार के सुख होंगे, बढ़िया घर होगा, बढ़िया संतानें होंगी, बढ़िया गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, ऐश्वर्य होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये पुण्य काल है, और जो हमारे किए हुए पाप हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। एक दिन जब पुण्य हमारे समाप्त होंगे, पुण्यों का खाता जीरो होगा, तो पुण्य काल समाप्त होकर पाप काल शुरू होगा। और पाप काल जब शुरू होगा तो पाप एकदम झपट्टा मारेगा कि अब मेरी बारी है, अब मेरी सरकार है। और महाराज क्षण नहीं लगता, क्षण नहीं लगता, क्षण। देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा का एक बाबा 400 गाड़ियों का काफिला लेकर गया। सुबह को जब निकला तो 400, अभी तक पुण्य काल था, राजा भी क्या सुख भोगेंगे, पता नहीं को कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठा भोग रहा है। लेकिन पुण्य काल जैसे ही खत्म हुआ और पाप काल में झपट्टा मारा, मारा क्षण नहीं लगा। उसी रात जेल की एक छोटी सी कोठरी, इतने मोटे मोटे मच्छर, शरीर में गड़ने वाला कंबल उसका नीचे बिछा हुआ, गर्मी कितनी देर लगी। पाप काल और पुण्य काल। इसलिए जब बहुत सुख हो सावधान रहना चाहिए, सत्कर्म और बढ़ा देना चाहिए, जिससे मेरे ये शुभ कर्म, मेरा पुण्य काल लंबा होता चला जाए। और जब बहुत विपत्ति हो, बहुत दुख हो, तो निराश नहीं होना चाहिए। ये मेरा पाप काल है, जल्दी से भोगो, और कष्ट भगवान दे, जल्दी से निपटे तो मेरा पुण्य काल आ जाए। अयोध्या वाले भूल गए, जय जयकार हो रही है, और इतनी जय जयकार हो रही है, रिद्धि सिद्धि सब घूम रही है। मन की इच्छाएं कभी मरती नहीं है। पहले तो ये था कि हमारे कोई युवराज हो जाए, शादी हो जाए। अब शादी होके तो अब अयोध्यावासी सोच रहे हैं, अरे हमारा युवराज अब राजा बन जाए। सबके उरा विलास अस कहीं मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम होते हो। अब राजा राम को सौंप। उधर राजा दशरथ जी का दरबार सजा है, अद्भुत दरबार। राजा दशरथ की देखिए तो शोभा, संसार जिसके पीछे चलता है। आज वही संसार का मालिक जिसके पीछे चल रहा है। दशरथ जी जिधर चलते हैं तो वही ब्रह्म चार रूपों में राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में पीछे पीछे चल रहे। संसार जिसकी आज्ञा से चलता है, इच्छा से चलता है, आज वही परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्री दशरथ जी से कहते हैं, पिताजी आज हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो दशरथ जैसा कौन हो। त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, काल जग माही, काल जग माही। भूरि भाग दशरथ सम नाहि, भूरि भाग
दशरथ सम नाही। भूरि भाग दशरथ सम नाही। भूरि भाग दशरथ सम नाही। त्रिभुवन तीरे काल जग माही। काल जग माही। काल जग माही। तीनों भुवनों में, पाताल, भूलोक, स्वर्गलोक, आज घोषणा कर दी देवताओं ने, ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। कैसा? बोले दशरथ जी जैसा नहीं। इतना सद्भागी कोई नहीं होगा। अरे वसुदेव देवकी की गोद में भी ब्रह्म केवल एक स्वरूप में आए, और दशरथ जी के यहां तो, दशरथ कौशल्या जी के जीवन में ब्रह्म चार चार धारण करके आ गए। कौन? महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। दशरथ जी आपके समान कोई नहीं, तीनों लोक में नहीं और तीनों काल में नहीं, ना हुआ, ना है और ना ही आगे। अब दशरथ जी की बड़ी जय जयकार हो रही है, इतनी जय जयकार हो रही है महाराज। लेकिन महाराज दशरथ जी दरबार में बैठे हैं, हर कोई जय जयकार कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। अच्छा, बड़े लोगों की जय जयकार बड़ी होती है महाराज। बड़े लोगों की जय जयकार इसलिए होती है, मतलब से होती है। किससे होती है? मतलब से होती है। एक गांव में बेचारा एक ऐसे ही रहता था। घर बार था नहीं, गरीब सा बेचारा ऐसे। तो लोग बाग उसे, उसका नाम परसा रख दिया। जिधर को जाए, ए परसा, अरे हमारे जरा ये भैंस खोल के इधर से इधर बांध दे, जरा चारपाई इधर से उधर रख दे, हे परसा जरा ये सामान यहां से यहां रख दे। वो बेचारा ऐसी सब बेकार करता रहता था। कोई कोई उसे कुछ खाने को दे देता, चलता रहता था। जिधर को निकले कर दिया तो ठीक, ना करा तो लोग गाली देते थे, कोई को थप्पड़ दिखा देता था। वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर उसने गांव छोड़ दिया, शहर कस्बे में आ गया। अब जब शहर कस्बे में आया तो एक किसी होटल पे काम करने लगा। वहाँ बर्तन साफ करने का कुछ काम वाम मिल गया, वेटर का। अब खाने को भी अच्छा मिले और साथ में कुछ ना कुछ तनख्वाह भी मिल जाए, रुपया मिल जाए। जोड़ता रहा। साल 6 महीने पैसा जोड़ दिया। बोला एक दिन होटल वाले से, बाबूजी बहुत दिन हो गए हम अपने गांव नहीं गए, गांव होकर आएंगे। बोले ठीक है चले जाओ, जाओ 15 दिन में आ जाना। सोचा गांव जा रहा हूं तो सबके लिए, गांव में वो ताऊ जी हैं, वो उधर वो हैं, सबके आपस में संबंध रहते। बच्चों के लिए, इन सब के लिए, गांव के बच्चों के लिए टाफियाँ रख ली, एक रेडियो खरीद लिया, साइकिल ले ली, बढ़िया से कपड़े पहन लिए और सबको कुछ ना कुछ लेकर आया। गांव वालों ने देखा, अरे भाई सबके लिए लेकर आया, कपड़े भी बढ़िया, साइकिल पर बैठ कर आया। पहले साइकिल बहुत बड़ी होती थी, बड़ी बात, रेडियो साथ में। अच्छा, यहाँ कौन कौन ऐसा बैठा है जिसकी शादी में साइकिल मिली थी? है कोई? पुराने रेडियो मिला होगा। देखो एक माता जी ने रेडियो मिला। अब गांव में इज्जत बढ़ गई, पैसा आया थोड़ा सा तो क्या बढ़ गई, अब लोग जहां भी जाए
पहले परसा कहते थे, अब कह रहे हैं आओ भाई परसू, आओ भाई बैठो भाई, अरे परसू बैठो भाई, हाँ ठीक ठाक। पैसा आ गया है, थोड़ा सा कमाने लगा, तो परसा से परसू हो गया। 10-15 दिन गांव में रहा, फिर वापस चला गया। उधर एक फिल्म बनने जा रही थी, चाय की दुकान पर जो काम करते हैं लेबर के ऊपर, वो ढूंढ रहे थे कि वो रोल कौन करे हीरो का। उनको ये मिल गया, बोले ये बहुत अच्छा है, उसे फिल्म में हीरो बना दिया, चाय की दुकान के और वेटर का जो है। अब साहब वो फिल्म बड़ी चल गई, बड़ा नाम हो गया। अब अखबारों में पत्रिकाओं में छप रहा है, टीवी पर आ रहा है, इधर उधर आ रहा है, उसका बड़ा नाम हो गया, बड़ा कलाकार हो गया। एक दिन गांव के लोग इकट्ठा होकर आए और कहा भाई गांव में आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही है, एक दिन का समय दो। जो कभी गाली बकते थे, उल्टे सीधे काम कराते रहते थे, अब टाइम निश्चित हुआ तो गांव वालों ने साहब गेट सजा दिए। इतना बड़ा कलाकार आ रहा है, इतना बड़ा हीरो आ रहा है। सभा हुई गांव में, मालाएं पहनाई गई, बड़ी जय जयकार हुई और अंत में कहा गया कि आए हमारे गांव के परशुराम जी, पहले परसा और फिर परसू और अब क्या हो गया परशुराम जी। परशुराम नहीं, परशुराम है। गांव वालों को आशीर्वाद देंगे। और माइक पर खड़ा हो गया, कहने लगा भाई हमने जिंदगी में केवल इतना देखा, इतना सीखा, इतना जाना कि माया तेरे 3 नाम, परसा परसू तो जब आदमी पर धन संपदा बढ़ती है तो उसकी इसी प्रकार से जय जयकार होती है। अब दशरथ जी विचार कर रहे हैं, सभा बैठी है, दरबार बैठा है और महाराज दशरथ जी क्या कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राय सुभाए मुकुर कर लीना, 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 बदन विलोकी मुकुट सबकी, बदन विलोकी मुकुट सबकी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल